Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू लक्ष्मी श्री प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 29 मई 2026। निफ्टी में देखें तो आज हम लोगों ने पूरे के पूरे साइडवेज के साथ ही मार्केट में क्लोजिंग की है, इसलिए ऊपरी स्तर से थोड़ी सी जरूर गिरावट देखने के लिए मिली। हम लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि डेली टाइम फ्रेम पे एक छोटा सा बाउंस बैक हमें मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वो बाउंस बैक हम लोगों को नहीं मिला, इसलिए मार्केट जो था वो अपने रेजिस्टेंस जोन को पार नहीं कर पाया। जैसा हमने डिस्कस किया था कि 23,980 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो एक बाउंस बैक मार्केट में देखने के लिए मिल सकता है, जो कि टारगेट अपसाइड 24,080 और उसके ऊपर सस्टेन हम लोग करते हैं तो 24,450 तक के टारगेट्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो देखा जाए तो जिस हिसाब से मार्केट ने क्लोज किया 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जरूर क्लोज किया, लेकिन अब कल के सेशन में परसों के सेशन में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट अब जोन हमें थोड़ी सी जो इंपॉर्टेंट आप जोन है उसको हम नोट डाउन करके रखेंगे। तो हमारे लिए अभी भी जो जोन है ब्रेकआउट का वो है 23,980 का। जब तक इस जोन के ऊपर सस्टेन नहीं मार्केट करता है तब तक के लिए थोड़ा सा हम लोगों को वेट एंड वॉच करना चाहिए, इसलिए इसी स्तर से थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने के लिए मिली, लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज सपोर्टिंग एरिया में है। नीचे में मेजर सपोर्ट जोन की मैं बात करूँ तो 23,820 एज अ मेजर सपोर्ट रेंज हमारे लिए जोन काम करेगा, और ऊपर में अगर ब्रेकआउट आता है 23,980 के ऊपर तो एक ब्रेकआउट हम लोग प्ले कर सकते हैं, जो कि टारगेट अपसाइड हमारे पहला टारगेट हमारे यहाँ बनेगा 24,080 का, और उसके ऊपर सस्टेन हम लोग करते हैं तो 24,250 इंट्राडे में ये टारगेट्स हमें अचीव होते हुए देख सकते हैं। तो जिस तरीके से अगर वी हैव मार्केट करता है उसी तरीके से हम लोग ट्रेड करना पसंद करेंगे। 15 मिनट रेंज का अगर ब्रेकआउट आता है तो ज़रूर एंट्री करेंगे, लेकिन लेवल नोट डाउन करके रखिए। अगर 23,980 के ऊपर अगर सस्टेन करता है यहाँ से निफ्टी तभी ब्रेकआउट हम लोग प्ले करेंगे। और अपसाइड जो टारगेट्स हमें दिख रहे हैं वो पहला टारगेट हमारे लिए रहेगा यहाँ से 100 पॉइंट की तेजी रहेगी 24,080, और उसको ऊपर अगर सस्टेन करता है मार्केट क्लोजिंग यहाँ कोई कैंडल अच्छी मिल जाती तो नेक्स्ट जो टारगेट्स रहेगा 24,250, ये टारगेट्स फेयर वैल्यू गैप एरिया का टारगेट्स हम अचीव करते हुए दिख सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी देखेंगे ऊपरी स्तर से थोड़ी सी जरूर गिरावट देखने के लिए मिली, लेकिन बट ब्रेकआउट नहीं बन पाया। छोटे से ट्रेड जरूर बना था, लेकिन बट वो भी ट्रेड हम लोगों का ब्रेकआउट फेल होता हुआ दिखा। इसका मेन रीज़न ये था कि अगर 15 मिनट की रेंज के अंदर देखेंगे तो ये ब्रेकआउट जो हमने आइडेंटिफाई किया था, बट ये वॉल्यूम नहीं मिला, और फाइनली उसी कैंडल के साथ साथ गिरावट आती हुई दिखी। डे लो पे हम लोग आगे क्लोजिंग करते हुए दिखें। अब यहाँ से कल के सेशन में अगर हम ब्रेकआउट की बात करें तो हमारे लिए 55,550 एज रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। अगर इस जोन के ऊपर मार्केट निकलता है तभी भाई का कुछ प्लान करेंगे, नहीं तो 20 डे मूविंग एवरेज एक बार रीटेस्ट कर सकता है। छोटा सा गैप है, इस गैप को फील करने के लिए मार्केट आ सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट अब सपोर्ट जोन 54,550 ही हमारे लिए सपोर्ट एरिया का काम करेगा। अगर इस जोन के नीचे मार्केट जाता है तो थोड़ा सा साइडवेज जोन में जाता हुआ दिखेगा, लेकिन अगर 54,500 से बाउंस बैक मिलता है तो ज़रूर एंट्री करेंगे। इसलिए अभी भी हमारे लिए जो टारगेट अप ट्रेंडिंग टारगेट है वो है 56,250 का, जो कि हमने डिस्कस भी किया था कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद यहाँ से स्ट्रक्चर अब चेंज होता हुआ दिख रहा है। हायर लोग इन्फॉर्मेशन हम लोग ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ आप मेजर सपोर्ट जोन का हम लोग एरिया का वेट करेंगे। अगर यहाँ कोई सपोर्टिंग एरिया पे जोन पे कहीं कैंडल अगर मिलता है, कोई अच्छी कैंडल अगर मिलेगी तो ज़रूर एंट्री करेंगे अपसाइड टारगेट के लिए, जो कि अपसाइड टारगेट्स हमें 56,350 तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। स्टॉक टू वॉच किसी जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्रीज़ का। रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्रीज़ में अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा कप एंड हैंडल ब्रेकआउट बनता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से पूरी रेंज बनाया हुआ था कप और हैंडल का, तो कंसोलिडेशन जोन के साथ मिला था। कल के सेशन में भी हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड हम लोगों ने किया था। 2.4 मिलियन की ब्रेकआउट का हम लोग कैंडल मिला था। इसका ही हम लोगों ने ब्रेकआउट आज प्रेडिक्ट किया था कि इसके ऊपर अगर सस्टेन करते हैं तो ज़रूर एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिलेगा। 190 के ऊपर अब क्लोजिंग मिल चुकी है, तो ब्रेकआउट में जो टारगेट्स हमें निकल के आ रहे हैं बाहर वो 212, और उसको ऊपर सस्टेन करते तो स्विंग हाई 230 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में हमें देखने के लिए मिल सकते हो। तो ये स्टॉक को वॉच लिस्ट में अपने रखिए, शॉर्ट टर्म में एक बेहतरीन रिटर्न आपको निकाल के दे सकता है। डेली से करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Instant Demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com.